Dear student, today I am going to explain Honeycomb of class 7 and lesson 2. This is lesson of a gift of chapels. Dear student, be clear. First of all, I will explain in Hindi and after that I will summarize it in English. So please let's start with Hindi. A gift of chapels मतलब चप्पल का उपहार. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. मुस्कुराती हुई रुक्कुमणि दरवाजे को खोली. रवि और मीना रश्ड आउट. रवि और मीना दौड़े. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि ने मृदु को घर में खींच लिया. वेट, रुको, इंतजार करो. लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर. मुझे मेरे स्लीपर को निकालने दो. प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने विरोध किया. शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. वह उसे एक जोड़ी चप्पल के पास में रख दिया. दोज वेयर ग्रे. वे वास्तव में भूरे हो गए थे. एक्चुअली विद द डस्ट के कारण. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. आप स्लीपर के मुख्य सामने वाले भाग पर पैर के प्रत्येक अंगुलियों के निशान को देख सकते थे. मार्क्स ऑफ फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्कारनी. जिसमें अंगूठे के दो बड़े और डर्टी चिन्ह दिखाई दे रहे थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वेयर. मृदु को अधिक समय नहीं लगा ये समझने में कि वो स्लीपर किसके थे. बिकॉज रवि ड्रैग हर टू दी बैकवर्ड. क्योंकि रवि उसे पीछे की तरफ खींच लिया. बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी बुश. एक बिटरबेरी बुश की तरफ खींच लिया. देयर इनसाइड ए टोर्न फुटबॉल लाइन विथ सैकिंग. वहाँ एक फटा हुआ धारीदार फुटबॉल था. एंड फिल्ड विथ सैंड. बालू से भरा हुआ था. ले वेरी स्मॉल किटन. और पास में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ शेल. कोकोनट नारियल के हाफ छिलके के टुकड़े के अंदर से वह दूध को उसमें से पी रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड ऑफ द गेट दिस मॉर्निंग. आज सुबह इसे गेट के बाहर हमने पाया. ही वॉज मीविंग एंड मीविंग. पुअर थिंग. बेचारा. पुअर थिंग मतलब बेचारा. वह म्याऊ म्याऊ कर रहा था. सेड मीना. मीना ने कहा. इट इज़ सेक्रेट. यह एक रहस्य है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट. अम्मा कहती है पाती. पाती मतलब दादी. तमिलनाडु में दादी को पाती कहा जाता है. पत्ती घर को छोड़ देगी. पड्डू मामा के घर को छोड़ देगी यदि वह जान जाती है कि हमने बिल्ली पाल रखी है. पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द एनिमल्स. लोग हमने सदैव जानवरों पर दयालु होने के लिए कहते हैं. बट व्हेन वी आर. जब हम होते हैं. दे स्क्रीम. वे चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. अरे उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ. सेड रवि. रवि ने कहा. डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तुम्हें पता है किचन से दूध लाने में मुझे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा. पाती सा मी विद द ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मेरे हाथ में अभी गिलास को देखा. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री. मैंने उससे कहा मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट. थ्रो हर ऑफ द सेंट. थ्रो हर ऑफ द सेंट मतलब उसे मिसगाइड करना. अपने तरफ से ध्यान हटाना. उसे मतलब अपनी बातों को मनाने के लिए चाहे जैसे गलत ढंग से इस्तेमाल करना. तो पति का ने जिस ढंग से मुझे देखा उस ढंग से उस हिसाब से मुझे दूध को मैक्सिमम दूध को पीना पड़ा. देन सी वांटेड टम्बलर बैक. अब यह तो ज़्यादा दूध पी चुका था. थोड़ा सा उसमें बचा था. लेकिन पाती कही कि गिलास हमें दे दो. टम्बलर मतलब गिलास.
पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, कह रहा है मैं इसे खुद धुलूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको कष्ट क्यों दूँ। अब देखिए अपना जनरसिटी दिखा रहा दादी के लिए कि मतलब दादी को क्यों परेशान करूं, मैं गिलास धुल दूंगा। लेकिन मकसद क्या है, उसमें जो बचा हुआ गिलास दूध है वो किसके लिए, बिल्ली को देना चाह रहा है। तो वही देने के लिए इसने ऐसा प्रिटेंड किया। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा, आई हैड टू रन एंड पोर द, मुझे दौड़ना पड़ा और इसे पोर मतलब उड़ेलना, द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल, और इसे दौड़ करके मैं कोकोनट सेल में उड़ेल दिया। एंड देन रन बैक, और तब वापस दौड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, टम्बलर मतलब गिलास को धोया। पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, और जल्दी से इसे रख दिया कि वो सस्पिशियस, उनके संदेहास्पद होने के पहले मैं इसे डाल दिया। मीनिंग सी वॉज अबाउट टू अंडरस्टैंड द मैटर बिफोर ही केप्ट दैट ग्लास आफ्टर वॉशिंग। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब महेंद्रन को खिलाने का कुछ दूसरा तरीका हमें ढूंढना था। महेंद्रन, महेंद्रन कौन है? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र, इस लिटिल किटीज का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत प्रभावित हुई। इट वाज ए रियल नेम, है वास्तव में एक अच्छा नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, नाश जैसे क्यूट किटी कैट नेम, इस क्यूट किटी का नाम जो था वह केवल इसके लिए नहीं था, बट दैट वाज ए ग्रैंड नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पोन्नई, MP पोन्नई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पोन्नई, शॉर्ट में आप MP पोन्नई कह सकते हो इफ़ यू लाइक। ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह बिल्ली की सबसे उत्तम जाति है, उत्तम किस्म की है। जस्ट लुक हिज फर, अरे उसके रोए को देखो। लाइक ए लायंस मेन, शेर के बच्चे की जैसे दिख रही है। एंड यू नो, और आप तुम जानते हो, व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वाज, प्राचीन पल्लव वंशज के एम्बलम प्रतीक क्या थे? डोंट यू नो, नहीं जानते? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली, मृदु की तरफ वो आशान्वित होकर आशापूर्वक देखा। बट मृदु गिगल मतलब खिसिया जाना, जैसे कि जब आप कोई आंसर नहीं दे पाते हैं तो अपने आप में शर्मिंदित हो जाते हैं। दैट थिंग, थैंक आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो। आई शैल शो यू सम टाइम, कुछ मैं दिखाता हूँ। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह तो क्लियर हो गया कि आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, इतिहास आपको नहीं आता। हैव नॉट बीन महेंद्रबलीपुरम, आप महेंद्रबलीपुरम के बारे में भी नहीं जानते हो। हैव यू, हैव मतलब हैव यू एवर सीन आर हर्ड, ही सेड मिस्टीरियसली, मतलब वह संदेहास्पद रहस्यात्मक ढंग से पूछा। वेल ठीक है। When our class went to the Mahibalipuram, I saw statue Thathas of his Thathas, etc. थाथा मतलब ग्रैंडफादर। तो मेरे स्कूल का टूर जब वहाँ गया तो महाबलीपुरम गया, तो मैंने स्टेचू ऑफ हिज थाथा, उसके थाथा को आज देखा, मतलब उसके बाबा को देखा। फैक्ट इज, वास्तव में महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। अगर वास्तव में देखा जाए तो महेंद्रन उस पुरानी कैट की एक पीढ़ी है, एक क्लोज रिलेटिव, एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता रखने वाली। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, अगर वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो समझो एक शेर के साथ रिश्ता रख, शेर का वंशज कही जा सकती है। द पल्लव लायन, पल्लव की लायन का। एम्बलम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी, पल्लव वंशज के प्रतीक जो पल्लव के शेर थे। रवि वेंटान माने कंटिन्यूस, जारी रखा। वॉकिंग अराउंड द पीटरबेरी बुशेज के आसपास वॉकिंग टहलना जारी रखा। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग मतलब एक छोटी सी टहनी को ऊपर नीचे करते हुए। हर आइज स्पार्कलिंग,
उसकी आंखें चमक रही थी। दैट कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन ऑफ अदर दी महाबलीपुरम ऋषि कैट, कि वह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि कैट की डिसेंडेंट थी, मतलब उसकी वंशज थी। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो इस बिल्ली की पूजा एंशियंट इजिप्ट मतलब प्राचीन मिस्र में इसी बिल्ली की पूजा की जा रही थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वह अपने आवाज़ को कितना प्रेम करता है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु एक दूसरे को देखने लगे। व्हाट डज दैट हैव टू डू एनीथिंग, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, मृदु डिमांडेड। मृदु कहा, हुम आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, मैं बता रहा हूँ ना कि वह कैट डिसेंडेंट है, पूर्वज है, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, मिस्र के बिल्ली देवी की वो क्या कहते हैं डिसेंडेंट है। नाउ गॉडेस बास्टर, या दैट इज नो गॉडेस, वो करे नहीं देवी नहीं है, बास्टर बास्टेड मतलब उसकी डिसेंडेंट है ये, दैट इज इट। हाँ, सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज स्टोवे ऑन वन ऑफ पल्लोज शिप, तो उसी देवी में की एक बिल्ली स्टोवे ऑफ वन पल्लो के शिप मतलब समुद्री जहाज में स्टोवे में रहा करती थी। स्टोवे एक प्लेस होता है सी शिप में जिसमें मतलब एक सीक्रेट प्लेस रहता है, उसमें सीक्रेट आइटम जाता है, थिंग्स जाती है, तो वहीं रहते थे, ये रहती थी। सी महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is रवि फ्लोरिस्ट एंड हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने उस ट्विग को महेंद्रन के ऊपर फेंका। एमपी पुन्नई हियर, यहाँ एमपी पुन्नई है। हु पे उछली एंड श्रीग्ड चिल्लाई, वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, बहुत उससे खुश भी हुई। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ऊपर देखा, अलार्म चेतावनी दिया। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, वह कोकोनट सेल के ऊपर अपने पंजे को शार्प कर रही थी। शार्प करने मतलब तेज कर रही थी, तेज करने से मतलब खुजला रही थी। बट वर्स, क्या खराब हुआ, देन रबीज एवफुल हुप एक वाज क्रीच, हुप एक मतलब जैसे किसी को बलगम युक्त खांसी वगैरह आती है तो उसी वक्त वो खांसी आई और वो बेचारी डर गई। फ्रॉम द विंडोज एमपी पोन, व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितना विचित्र आवाज़ है। इफ मृदु वाज स्टार्टेड, यदि मृदु स्टार्टेड मतलब हिल सकती थी, कांप सकती थी। एमपी पोन्नई वाज फ्राइटेंड आउट हिज विट्स, तो एमपी पोन्नई भी डर सकती थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके हेयर खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, उछली, वह उछला। एंड स्क्रीम टूवर्ड द बॉम्बो ट्रे द रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट ड्राई, उछल करके वह बाम्बो ट्रे के साइड में गई जहाँ रेड चिली मतलब लाल मिर्ची की एक ढेर थी, वहाँ पड़ी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड ब्रीथ बीनीथ इट, और उसके नीचे वो छिपने की कोशिश कर रही थी। ही टिप ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, यहाँ तक कि वह कुछ मिर्ची को अपने ऊपर भी गिरा ली। मियाऊं म्याऊं, ही हॉल्ड मिजरेबली, वह मतलब दुखपूर्वक हाल्ट चिल्लाई। क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग मतलब उसका जो दुखद पीड़ा था, चिल्ला आवाज़ थी, वो चलती रही। व्हाट इज दैट नॉइज़, किस प्रकार की आवाज़ है, सेंट मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि उसी समय बोल पड़ा कि लाली वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी कुछ अच्छी चीज़ मतलब जल्दी नहीं सीख सकती है। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन, और म्यूजिक मास्टर एक ट्रेन की तरह बजाते चला जाता है। विजिंग ऑन एंड ऑन, बजाते रहता है। वाइल लाली इज ऑल टाइम डी रेलिंग, जबकि लाली हमेशा डी रेल मतलब लुढ़की हुई रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, ट्रैक से डिफरेंट वे में जाना मतलब जिस ढंग से वो समझाते हैं उस ढंग से वो समझ नहीं पाती है। ये बच्चे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट फिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम
अगले वीडियो में भेजेंगे। और प्लीज़ इसको पूरा एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।